तो सत्ता में सबसे पहले बात करते हैं एक ऐसे ट्रेंड की जो हिंदुस्तान के लिए, हिंदुस्तान की ग्लोबल धाक के लिए, हिंदुस्तान के बढ़ते कारोबार के लिए, खासतौर पर हिंदुस्तान से बढ़ते समुद्री व्यापार के लिए खतरनाक बनता जा रहा है। इसकी वजह है वो अदृश्य और अनजान दुश्मन जो समंदर में भारत के खिलाफ साजिश रच रहा है। इस साजिश पर अब भारत सरकार फुल एक्शन मोड में आ चुकी है। शुरुआत चौंकाने वाली इस खबर और इस खबर को लेकर उठते कुछ सवालों के साथ करते हैं। पिछले 35 दिनों में समंदर में हिंद महासागर और अरब सागर के रूट पर आने वाले जहाजों पर 30 हमले हुए हैं। शनिवार को अरब सागर में भारत के व्यापारिक जहाज पर ड्रोन से हमला किया गया। सवाल है, हमलावर कौन है? सवाल यह भी कि भारत आने वाले जहाजों से कौन जल रहा है? भारत का बढ़ती समुद्री व्यापार किसकी आंखों में चुभ रहा है? लाल सागर से अरब सागर तक लगी ईर्ष्या की आग, कभी लाल सागर में कभी अरब सागर तक हमलावर है कौन? अरब सागर में भारत को क्यों तैनात करना पड़ा मिसाइल विध्वंसक रक्षक? सवालों की लंबी फहरिस्त है, क्योंकि यह मामला सिर्फ एक जहाज का नहीं है, बल्कि यह मुद्दा है देश के करोड़ों लोगों के कारोबार का, जिससे यूरोप से लेकर अमेरिका तक उसके कनेक्शन है। आगे आपको बताएंगे हिंद महासागर और अरब सागर वाला रूट भारत के लिए कितना अहम है। पहले यह देखिए कैसे 24 घंटे में हुए दो आघात ने भारत से लेकर अमेरिका तक सबको हैरत में डाल दिया। सिलसिलेवार ढंग से आपको यह बताते हैं। आज से 4 दिन पहले शनिवार 23 दिसंबर को अरब सागर में जहाज MV केम प्लूटो पर हमला हुआ। यह जहाज सऊदी अरब से मंगलुरु आ रहा था। सऊदी अरब के अल जुबैल बंदरगाह से कच्चा तेल लेकर भारत की तरफ यह जहाज आ रहा था। विमान पर लाइबेरिया का झंडा लगा हुआ था। शक जताया जा रहा है यह हमला ईरान की तरफ से आए ड्रोन से किया गया। हालांकि ईरान ने हमले के आरोपों को खारिज कर दिया। यहां पर आपको यह भी बता दें कि इस हमले में हूती विद्रोहियों का नाम आ रहा है, जिसे समर्थन देने को लेकर अक्सर ईरान विवादों में रहता है। इसके बाद 24 दिसंबर को इसी समुद्री रूट पर लाल सागर में अफ्रीकी देश गैबॉन के झंडे पर वाले जहाज पर हमला किया गया। तेल से भरे जहाज MIV साईं बाबा पर ड्रोन से अटैक हुआ। MV साईं बाबा नाम का जहाज भारत की ओर से आ रहा था। इनमें चालक दल के 25 सदस्य सवार थे, सभी भारतीय थे। अमेरिका ने यहां भी हूती विद्रोहियों की ओर से हमले का शक जताया है। कहानी सिर्फ इन दो हमलों की नहीं है, जैसा कि हमने आपको बताया। पिछले 35 दिनों में 30 ऐसे मामले हुए हैं, 30 ऐसे हमले हुए हैं, जिसमें हाईजैक भी है, लूट भी है। सारे हमले इसी रूट पर हुए हैं। ये ज्यादा चिंता का विषय इसलिए भी है क्योंकि इस वक्त इजराइल और हमास के बीच जंग चल रही है। भारत इस जंग से कोई उसका लेना देना नहीं है, फिर भी उन जहाजों पर हमले हुए जो भारत की ओर आ रहे थे। ऐसे में भारत सरकार अब सख्त हो चुकी है। देश के रक्षा मंत्री से लेकर नेवी चीफ तक ने साफ साफ शब्दों में ऐलान किया है कि दुश्मन चाहे जो भी हो, उसे बख्शा नहीं जाएगा। आजकल समुद्र में हलचल कुछ ज्यादा बढ़ गई है। भारत की बढ़ती आर्थिक और सामरिक ताकत ने कुछ ताकतों को ईर्ष्या और द्वेष से भर दिया है। अरब सागर में हाल में हुए MV केम प्लूटो पर ड्रोन हमले और कुछ पहले लाल सागर में MV साईं बाबा पर हुए हमले को भारत सरकार ने बहुत ही गंभीरतापूर्वक लिया है। भारतीय नौसेना ने समुद्र की निगरानी बढ़ा दी है। जिन्होंने भी इस हमले को अंजाम दिया है उन्हें हम सागर तल से भी ढूंढ निकालेंगे और उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। मैं यह आपको आश्वस्त करना चाहता हूं। साथियों, भारत पूरे इंडियन ओशन रीजन में नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर की भूमिका में है। हम सुनिश्चित करेंगे कि इस इलाके में होने वाले समुद्री व्यापार सागर से उठकर आसमान की बुलंदियों तक पहुंचे। इसके लिए हम मित्र देशों के साथ मिलकर सी लेन्स को मैरीटाइम कॉमर्स के लिए सेफ और सिक्योर बनाए रखेंगे। It is a matter of concern now that the number of attacks have gone up. Just to put you in the correct perspective, since 19th of November,
there have been 30 drone attacks or piracy attacks. I mean, all told put together, about 30 of them. We have decided to take very robust action to protect our merchant shipping. लाइबेरिया की शिप कैंप प्लूटो या फिर साईं बाबा शिप पर हुए हमले को लेकर भारत के रक्षा मंत्री ने स्पष्ट शब्दों में दुश्मन को चेतावनी दी है कि इस तरह के हमले को इंडो पैसिफिक रीजन में बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और जिन्होंने भी ये हमला किया है उसे सागर की गहराई से भी खोज कर निकालेंगे और इसका साफ तौर पर बदला लिया जाएगा। हमले के बाद नौसेना ने अरब सागर में 3 बाहुबली युद्धपोत तैनात कर दिए हैं, जो न सिर्फ इस रूट पर नजर रखेंगे बल्कि जहाज की तरफ आने वाले किसी भी दुश्मन ड्रोन को पल भर में नाकाम कर देंगे। समंदर के उन 3 महाबलियों से आज आपको मिलवाना जरूरी हो गया है। उनकी ताकत के बारे में आपको पता होना चाहिए। जिन 3 युद्धपोतों को भेजा गया है उसमें एक नाम है INS मोमोरगांव। ये घातक मिसाइल ब्रह्मोस से लैस है। समंदर में ही दुश्मन पनडुब्बी को नष्ट करने की ये ताकत रखता है। आधुनिक सर्विलांस रडार सिस्टम से ये लैस है। दुश्मन के हमले का सटीक आकलन करने में माहिर है। इसमें 4 ताकतवर टर्बाइन लगे हुए हैं। ये 55 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल सकता है। दूसरा नाम है INS कोची। ये 16 सुपरसोनिक ब्रह्मोस मिसाइल से लैस है। 76 mm की सुपर रैपिड गन और AK-630 इसमें लगे हुए हैं। इस पर चेतक जैसे 2 हेलीकॉप्टर्स रखे जा सकते हैं। सोचिए कितना विशाल युद्धपोत है INS कोची। ऐसी ही ताकत रखने वाला बाहुबली है INS कोलकाता। ये 164 मीटर लंबा है, 18 मीटर चौड़ा है, 5 मंजिल वाली इमारत जितनी इसकी ऊंचाई होती है। यह ब्रह्मोस मिसाइल से लैस है। 76 mm गन, 2 रॉकेट लॉन्चर भी इस पर लगे होते हैं। एंटी सरफेस गन, एंटी सबमरीन रॉकेट लॉन्चर से यह लैस होता है। सबमरीन डिटेक्टर भी इसमें मौजूद होता है जो दुश्मन को ढूंढ निकालने में मदद करता है। भारत के समुद्री व्यापार के रूट की बात करें तो यह ज्यादातर देश के मुंबई, कोची, बेंगलुरु, गोवा और चेन्नई से होता है, जिसके रूट का पहला पड़ाव सिंगापुर, मलेशिया, इंडोनेशिया, थाईलैंड, वियतनाम तक है। इसके बाद चीन, जापान, कोरिया, ऑस्ट्रेलिया तक जहाज जाते हैं। अगले 30 सेकंड में आपको बताते हैं कि कैसे कॉमर्शियल जहाज भारत से अमेरिका तक जाते हैं। शुरुआत हिंद महासागर से होती है, उसके बाद अरब सागर जहां शनिवार को हमला किया गया, उसके आगे अदन की खाड़ी है, फिर लाल सागर जहां रविवार को हमला किया गया, इसके आगे स्वेज नहर, फिर भूमध्य सागर, यहां से डाइवर्ट होकर जहाज यूरोपीय देशों में जाते हैं, फिर स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर से अटलांटिक महासागर होते हुए अमेरिका तक जहाज जाते हैं। ये रूट कितना अहम है आप इसी से समझ सकते हैं कि अगर कोई समस्या आती है तो पूरा रूट चेंज हो जाएगा। पूरे सामान को केप ऑफ गुड होप से लाना पड़ेगा, मतलब लंबा रास्ता लेना पड़ेगा। इससे पूरे कारोबारी रूट की महंगाई जो होती है वो लंबाई बढ़ेगी, महंगाई बढ़ेगी और लंबाई 40% तक बढ़ जाएगी। और इस दूरी के लिए जो ज्यादा ईंधन है वो खर्च करना पड़ेगा। ये बड़ा आर्थिक झटका होगा। सोचिए ये हमला कितनी बड़ी साजिश है, कैसे भारत की आर्थिक सेहत को टारगेट किया जा रहा है। ये जो हमले हैं वाकई में एक बहुत बड़ा चिंता का सबब है पूरी दुनिया के लिए, क्योंकि इसके द्वारा एक कमर्शियल एक्टिविटी ठप सी हो जा रही है। आज की तारीख में देखा जाए तो अगर इस रास्ते से रेड सी से सुएज कनाल होते जो रास्ता पड़ता है ये काफ़ी इकोनॉमिकल है और खतरे को देखते हुए ज़्यादातर शिपिंग कंपनियों से यहाँ से सामान भेजने से मना कर दिया है। इंश्योरेंस कॉस्ट बढ़ गई है और लगातार दुनिया में नेवी चिंताग्रस्त है और यहाँ पर शायद कई देशों की नेवी को डिप्लॉय करना पड़े। तो चाहे हूती विद्रोही भारत आने वाले जहाज को निशाना बना रहे हो या फिर कोई और, सच सामने आ जाएगा। लेकिन इससे बड़ा सच ये कि दुनिया के कई देश हिंदुस्तान के समंदर रूट वाली सत्ता से ईर्ष्या करते हैं। इसकी वजह भी है, आपको बताते हैं कैसे हिंद महासागर अरब सागर रूट पूरी दुनिया के लिए अहम है और यहां भारत का दबदबा है। इस रूट पर सालाना 292 लाख करोड़ रुपए का व्यापार होता है, जो दुनिया के कुल व्यापार का 30% है। दूसरी अहम बात, इस रूट पर 125 लाख करोड़ रुपए का कच्चा तेल जाता है, जो दुनिया के कुल कच्चे तेल व्यापार का 80% है। तीसरी बड़ी बात, इस रूट पर 83 लाख करोड़ रुपए का कंटेनर युक्त कार्गो जाता है, जो दुनिया के कुल कंटेनर युक्त कार्गो व्यापार का लगभग 25% है। चौथी अहम जानकारी ये कि हिंद महासागर अरब सागर रूट से हर दिन 10,000 जहाज गुजरते हैं, जिसमें तेल, टैंकर, मालवाहक यात्री जहाज, सैन्य जहाज शामिल हैं। भारत का 80% व्यापार समुद्री मार्ग से होता है।
इसके लिए 90% ईंधन समुद्री रास्ते से आता है और इसमें यह मार्ग सबसे अहम और किफायती भी है।